Good morning, students. How are you all? Hope you all doing well. Welcome to science class. So we are reading Safety and Home, our first chapter of semester 2. Today our topic is to read about the home, and this is our last topic. Okay, so let's read. First tell me, why do we need house? Do you know why do we need house? हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? हमें घर की ज़रूरत इसलिए होती है कि घर हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे कि सूरज की कड़ी धूप से, आंधी तूफान से, ठंड ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है उससे, स्नोफॉल से, बारिश से। इस तरह की कई चीज़ों से घर हमें सेफ रखता है। हमारा घर हो तो हम सेफ है, घर ना हो तो हम सेफ नहीं है। दैट इज़ वाई वी नीड अ हाउस। सो लेट्स रीड। Our house keeps us safe from the heat of the sun. सूरज की रोशनी से हमें हमारा घर बचाता है। The cold ठंड से बचाता है। The rain बारिश and the storm आंधी तूफानों से हमें हमारा घर बचाता है। तो जब घर हमारे लिए इतना कुछ सहन करता है, घर हमें प्रोटेक्ट करके खुद ये सारी चीज़ों को फेस करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे घर जब घर हमारे लिए इतना कुछ करता है तो उसके बदले में हमें भी घर के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहिए, घर को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, तो घर खुश रहता है और उसे भी फ़ील होता है कि जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके बदले आप भी उनको कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अ गुड हाउस। एक अच्छा घर किसको हम कहते हैं? घर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि लोग कहेंगे येस दिस हाउस इज़ अ गुड हाउस, इट्स अ बेस्ट हाउस। तो उसके लिए क्या होना बहुत ज़रूरी है? द रूम्स इन अ हाउस शुड बी एरी एंड वेल लिट। जो आपके घर के रूम्स है वो स्पेशियस होना चाहिए, हवादार होना चाहिए एंड वेल लिट मतलब रोशनीदार, हवादार एंड रोशनदार। ये दोनों चीज़ अगर आपके रूम है तो इट मीन्स यू हैव अ गुड रूम इन योर हाउस। ओके, क्योंकि हवा पास नहीं होगा तो सफोकेशन होगा तो हम प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे घर में, हमें भी थोड़ा सा अजीब सा फील होगा। और अगर हमारा रूम हवादार होगा, रोशनीदार होगा, तो हमें खुद को फ्रेश फील होगी हमेशा। A house should have open spaces like a veranda or a courtyard. अब हमारा घर जो है वरांडा, वरांडा किसको कहते हैं? आप बैल्कनी भी कह सकते हो। एंड अ कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, जो हमारे आंगन होते हैं। तो ये दो चीज़ होने से भी क्या होता है? हमें फ्रेश एयर मिलती है बाहर की, सूरज की रोशनी मिलती है, हमारा घर खुला खुला लगता है। बहुत सारी चीज़ें भी हेल्प आती है, जैसे हमें कोई चीज़ रखनी हो, कुछ सुखाना हो, कुछ भी करना हो, तो ये स्पेस इस तरह की स्पेस रहेगी तो हमें हेल्प मिलता है। प्लस घर में अगर छोटे बच्चे हो तो वो इस स्पेस का मज़ा ले सकते, लाइक वहाँ पे वो खेल सकते हैं, हम खुद खेल सकते हैं, बैडमिंटन स्नॉल कुछ भी हम खेल सकते हैं। तो इस तरह का अगर स्पेशियस घर रहता है, वरांडा कोर्टयार्ड ये सारे रहते, तो वो भी एक गुड हाउस की क्वालिटी है। और वो हमें क्या देता है? दिस गिव्स अस फ्रेश एयर, सनलाइट एंड अ प्लेस टू प्ले इन। ओके, डोर्स एंड विंडोज शुड बी फीटेड। क्या चीज़ से फिट रहना चाहिए? मतलब फिटेड, फिटेड डोर्स एंड विंडोज़ में क्या चीज़ फिट रहनी चाहिए? डोर्स एंड विंडोज़ में विथ वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मस्कीटोज अवे। अब घर है हमारा तो घर के अंदर हम रहते, तो जैसे हम घर का केयर करते साथ साथ में हमें अपना भी केयर करना है। तो हम अपना केयर कैसे करेंगे? हमारी जो डोर्स एंड विंडोज़ है अगर हम उसको ओपन कर देंगे तो बाहर के डस्ट भी अंदर आएगी, और जो इंसेक्ट्स है, फ्लाई इंसेक्ट्स जो है वो भी अंदर आएंगे, मच्छर वगैरह। और वो अगर अंदर आ गए तो वो उनकी क्या ड्यूटी है? वो हमें बाइट करेंगे और हमें हमारे अंदर डिजीज़ फैलाएंगे। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? डोर्स एंड विंडोज़ में वायर नेटिंग, जालियाँ जो हमारे लगी रहती है वो हमें फिट करवा लेना चाहिए। जैसे मेन डोर जो होता है वो तो होता ही है, उसके पीछे भी एक जाली वाली गेट होती है, वो इसी पर्पज़ से लगाई जाती है जिससे कि बाहर के इंसेक्ट्स अंदर ना आ सके और डस्ट भी अंदर ना आ सके। ये हमें इस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है।
A house should have a well-planned drainage system that carries dirty water away from the house. और भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम शिवरेज सिस्टम भी कहते हैं। शिवरेज जहाँ डर्टी वाटर होता है, हमारे किचन का, बाथरूम का, ये सब जगह का जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से बना हो। अगर वो ना बना हो तो जैसे बारिश का मौसम होता है या हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर, डर्टी वाटर जो बाहर जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो बैक मारेगा। बैक मारने से डर्टी वाटर हमारे घर में आएंगे। डर्टी वाटर आएगी तो उसके साथ साथ इंसेक्ट्स भी आएंगे और भी सब तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इस तरह से हमें हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे तरीके से बनवाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक रहे। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो रहा है या कुछ भी, तो उसको एट अ टाइम ठीक करवा लेना चाहिए। ओके, नाउ केयर ऑफ़ द हाउस। हमें हमारे घर का केयर किस तरह रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा घर घर जैसे हम अपना केयर करते, हम अपने बच्चों का केयर करते, मम्मा जैसे हमारा केयर करती है, उस तरह से हमें अपने घर का कैसे केयर करना चाहिए। जैसे एक मम्मा अपनी बेबी का केयर करती है, वैसे हमें अपने घर का केयर करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉश बेसिन्स, bathrooms एंड टॉयलेट मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली। अब जैसे हमारे वॉश बेसिन्स है और बाथरूम्स है और टॉयलेट्स है, ये इनको हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको डेली क्लीन करना चाहिए। जैसे हम अपने बॉडी का डेली क्लीन करते हैं, हम डेली बाथ लेते हैं, तो हम क्यों लेते हैं? जैसे कि हम मतलब अनहाइजीन फील ना हो, हम हाइजीन रहे, इस वजह से। इसी तरह से हमें अपने वॉश बेसिन्स, क्योंकि हम डेली उसको यूज़ करते, बाथरूम्स हम डेली यूज़ करते, टॉयलेट्स हम डेली यूज़ करते, तो इनको हमें रेगुलर बेसिस में मतलब डेली डेली हमें, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमें इसको क्लीन करना चाहिए। कर्टन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। कर्टन्स जब भी आए, आपको लगता है आपके घर में कपड़े धुल रहे, तो आपको कर्टन्स भी मतलब रेगुलर, मतलब डेली तो नहीं धुल सकता, लेकिन हाँ कर्टन्स को भी हमें थोड़े थोड़े दिन में क्लीन करना चाहिए, जिससे कि कर्टन में डस्ट जो कंज्यूम हो रहा है वो हट जाए, क्लीन हो जाए। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। ड्रेन्स, हमारे किचन में जो ड्रेन्स होते हैं, जो बेसिन्स वगैरह में जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं, वो कवर्ड होने चाहिए। क्यों कवर्ड होना चाहिए? बिकॉज मस्क्यूटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स और इन डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस। ड्रेन्स और किचन के जो बाथरूम के ये जो मतलब किचन और बाथरूम के जो ड्रेन्स होते हैं वो कवर्ड होने चाहिए। वो क्यों कवर्ड होना चाहिए? अगर कवर्ड नहीं होगा, अनकवर्ड रहेगा, तो मस्क्यूटोज जो है वो ये डर्टी वाटर में ही ब्रीड करते हैं। और जो कि डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस, मतलब जो दे स्प्रे एंड दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो मस्क्यूटोज होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डर्टी वाटर में ही ब्रीड करते हैं और ब्रीड करने की वजह से और भी इंसेक्ट्स और ज़्यादा फैल जाते हैं। तो उससे क्या होता है? ये क्या करते हैं हमारे घरों में? फिर ये तरह तरह की डिजीज़ेज़ लाते हैं। और मस्क्यूटोज़ हमें क्या देता है? मस्क्यूटोज़ हमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस टाइप की चीज़ें देता है, जिसके मस्क्यूटोज़ के बाइट करने से हमें इस तरह की डिजीज़ेज़ हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हमें अपने आप को इस बीमारी से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर के जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको कवर करके रखना चाहिए। अगर वो कवर रहेगा तो ऑब्वियसली मस्क्यूटोज़ वो डर्टी वाटर में आएंगे नहीं और वो ब्रीड नहीं करेंगे, तो मस्क्यूटोज़ फैलेंगे नहीं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। Dustbins must be covered so that flies do not lay eggs in the rubbish. डस्टबिन्स जो होते हैं, जहाँ पे डस्टबिन्स भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डस्टबिन्स भी हमें दो तरह का डस्टबिन्स हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। एक ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और एक वेट वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस तरह के दो डस्टबिन्स रखने चाहिए। ये आपको स्कूल में भी बताया गया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो इस तरह के दो डस्टबिन्स अगर हम रखते हैं अपने घरों में, तो सारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं वो मिक्स नहीं होता। मिक्स होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है। इसलिए हम अगर दो डस्टबिन रखेंगे, ड्राई वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और वेट के लिए, मतलब गीले चीज़ों के लिए,
तो इससे हमारा कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होगा, बहुत स्टेबल तरीके से सारी चीज़ें रहेगी। और उसको अगर हम कवर करके रखेंगे तो वहाँ भी फ्लाइज मतलब जो मस्क्यूटोज, मच्छर, ये सब जो होती है, मक्खियाँ, ये सब इस तरह की चीज़ें जो होती है, वो उनका क्या काम है? उनका काम है गंदगी में ही रहना, वहीं ब्रीड करना, वहीं पे बीमारियां फैलाना और हमें पहुंचाना। तो अगर हम ये गंदगी को स- नहीं फैलने देंगे, अगर हम सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी और हम इन सब बीमारियों से स्टे अवे, मतलब हम सेफ रहेंगे, ये सारी बीमारियां हमारे को टच नहीं कर पाएगी। Garbage must be thrown in a proper dumping place and not on the road. अब जैसे बच्चे आप देखते हो रोड्स वगैरह में हम जाते हैं, तो बहुत जना ऐसा होता है जो मूविंग व्हीकल्स में, कार्स एंड ऑल में बैठे रहते हैं, या बस में कोई बैठा रहता है या कहीं पर भी, तो जैसे कुछ फ्रूट्स खाया, उसकी स्किन नीचे फेंक दी, पैक चिप्स वगैरह कुछ खा रहे हो, उसके पैकेट्स नीचे फेंक दिए, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, तो आपने भी ये चीज़ नोटिस किया ना? आई एम श्योर आप लोग ये सब काम नहीं करते हो, बिकॉज आई नो यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। लेकिन कोई करता है तो आपने देखा तो होगा ना, बहुत सारे जन ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे ही मतलब हमारा ही देश गंदा हो रहा है। तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए कि जहाँ हमें ही चीज़ें घूम फिर के हमारे ऊपर ही आएंगे, अगर हम ही ये चीज़ थ्रो करेंगे। बेशक से आप घर से दूर फेंक रहे हो, लेकिन वहाँ भी तो इंसेक्ट्स फिर फैल ही रहे हैं। इंसेक्ट्स फैलेंगे तो उड़ आड़ के कहीं ना कहीं से तो वो हमें कहीं ना कहीं तो हार्म करेंगे ही ना। तो इस तरह से हमें इस तरह के जो कूड़े वगैरह होते हैं, इन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई एल्डर्स या बाहर पड़ोसी में या कोई भी स्ट्रेंजर अगर इस तरह का काम कर रहा है, तो आपको उन्हें टोकना चाहिए कि नहीं, आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सब जगह डस्टबिन्स अवेलेबल है, आपको जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आपको डस्टबिन्स में ही थ्रो करना चाहिए, नॉट आउट ऑफ द डस्टबिन। ओके, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे, तो हम क्लीनिनेस से बहुत बहुत रहेंगे, हम मतलब बहुत साफ सफाई में रहेंगे और बीमारियों को हम बहुत दूर कर सकते हैं। A house become a home when the people living in it love each other. एक हाउस अच्छा होम तभी बन सकता है जब हम उसको बहुत प्यार दें, बहुत साफ सफाई से रखें और उसको हम अपनी ही चीज़ समझकर रखें। तो एक मकान अच्छा घर बन सकता है। ठीक है? हाउ टू कीप योर हाउस क्लीन, मेक इट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन। ठीक है? तो अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, अपने घर को साफ सफाई करके रखेंगे और मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे घर को क्लीन करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा घर क्लीन कर रही है और आप चाहो तो अपनी मम्मा का क्लीन करने में हेल्प कर सकते हो। आपकी मम्मा क्लीन कर रही है, आप डस्टिंग करके मम्मा की हेल्प कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, मम्मा को आप पे प्राउड भी फील होगा, मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी और आपका घर भी साफ हो जाएगा और एक ही बंदे पे इतना प्रेशर भी नहीं आएगा घर का काम करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम मिलजुल के अपने मतलब अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, तो हमारा घर बहुत ही सुंदर बना रहेगा और बहुत ही हाइजीन रहेगा। और हाइजीन रहेगा तो ऑब्वियसली हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यही एक निशानी है अच्छे घर की और इस तरह से हम अपने घर का केयर कर सकते हैं। तो बच्चे, ये चैप्टर यहीं तक था। व्हाट यू हैव टू डू इज़ you have to do the exercises, exercise A and B in your book. Okay, till the time, have a nice day and take care.